यानी जिंदगी गुजर जाती है और एक छोटी सी बात का राइट गाइडेंस मिल पाना लगभग असंभव है। सिंपल बात का, बात तो सिंपल ही है, सत्य तो सिंपल और सहज है ना। जीवन गुजर जाता है और वो राइट गाइडेंस कि बस आप उसी को देख रहे हो या अपने आप को ही देख रहे हो, और देखना भी बहुत दूर की बात हो गई। आप वही हो भी बहुत दूर की बात हो गई। आप क्या, मैं, बस मैं की बात। और आपका मैं उसको अच्छे से ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ग्रहण। आपके मैं के लायक कोई मिल जाता है ना तो वो जग जाता है बस। आपके मैं के लायक कोई नहीं मिला ना तब तक वो सोया रहेगा, वो खुद को शरीर बुद्धि मन मानता रहेगा। आपके मैं के लायक कोई मिल गया सामने, ओ उसको मित्र मिल गया समझ लो, है एक ही फिर भी वो जग जाता है। अब लायक ही नहीं मिल रहा है तो वो भी पड़ा रहता है। तो आदमी के जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है, पीड़ा है, वो यही है कि उसको कोई एक्चुअल सत्य को बताने वाला नहीं है। एक्चुअल बिल्कुल सत्य या आपका होना या ये महाजीवन, इसको कोई बताने वाला ही नहीं। सब घुमा फिरा के आपको साधना करा देंगे, ध्यान करा देंगे, लटका देंगे और उलझा देंगे। सत्य को केवल मैं ही बता सकता है। कौन बता सकता है? मैं ही। और किसी की सामर्थ्य नहीं है। साधना वाला टीचर नहीं बता सकता, ध्यान वाला नहीं बता सकता, योगा क्रिया योगा ये कोई नहीं बता सकता, समाधि तंत्र नो, नो, नो। बस केवल मैं। अब वो सहज में बता देता है और सहज में आपको ग्रहण हो जाता है। इतना सिंपल है। अरे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा खोज लो, हाँ, भगवान खोजने से पहले ऐसा कोई खोज लो, कोई मैं वाला, आत्मा वाला। नहीं तो ये अनंत काल तक एक भटकाव है। आप वही होते हुए भी आपकी फीलिंग में आपको लगेगा मैं भटक रहा हूं, उलझ रहा हूं, क्योंकि राइट गाइडेंस रियल में कोई नहीं देता। सब कहते हैं मेरा मार्ग सही। सब क्या कहते हैं? मैं जो बता रहा हूं वो सही। हम भी यही कहते हैं मैं जो बता रहा हूं वही सही, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है ना। जमीन आसमान का फर्क दोनों में। वो अहंकार वाला मैं,
ये शुद्ध है। मैं भगवान हूं तक अहंकार है, मालूम। खाली मैं जीव हूं अहंकार नहीं है, मैं भगवान हूं तक अहंकार। मैं हूं प्योरेस्ट फॉर्म है, एकदम प्योर, बस जो आप हो। अपने आप पे आपको श्रद्धा इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने अपने आप को कचरा मान लिया है। कीचड़ में हो, नरक में हो, पाप पुण्य में हो, इसलिए अपने प्रति आपको वो प्रेम भाव और वो श्रद्धा आते ही नहीं है। अपने आप को इतना आप क्षुद्र समझते हो कि वो आता ही नहीं आपको। बट निरंतर सत्संग करोगे तो निश्चित आ जाए, क्योंकि आप ही वो ब्रह्म हो ना, कैसे नहीं आएगा। तो मैं उस पीड़ा का अंत हूं। जो रॉन्ग गाइडेंस है, पूरा पास्ट रॉन्ग गाइडेंस है, लिपा पोती है। मैं उस दर्द का अंत हूं और अभी हूं, यही हूं। अब पास्ट में ये ठीक है ये गलत है क्या बोलना, अरे रॉन्ग है पूरा। अगर एक्यूरेट रहता तो आज सब आत्मबोध को प्राप्त होते। एक का दुक्का निकलते हैं, वो भी कोई सही गाइडेंस हुआ? वो तो एक्सीडेंटल है। एक दो तो बुद्ध ऐसे ही निकल जाते हैं, कहीं भी सिर मारते रहो कोई ना कोई बन ही जाएगा। वो तो एक्सीडेंटल है ना। तो पूरा पास्ट रॉन्ग है, सीधी साफ बात। बस सीधी साफ बात, मेरे को सुनो बस। नहीं तो पीड़ा को और बढ़ा दिया जाएगा। सब भटकाव है, सब वन टू ऑल। ओशो ओशो सब भटकाव है ये। सम्मान सबका करो, बट ये सब चक्करों में मत रहो। मैं लाइव हूं यार, तुम अपने घरों में बैठ के मेरे को टेलीग्राम में सुन रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। ये मजबूरी है वो मजबूरी है, ये सब तमाशा आपका। क्या मजबूरी है आपकी? सब नाटक है। हालांकि मैं YouTube और टेलीग्राम के माध्यम से भी बहुत ज्यादा महसूस होता हूं, लेकिन फिर भी लाइव फेस टू फेस मस्ट। और अभी नहीं तो 10 साल बाद आओगे, अगले जन्म में आओगे। बैठना तो
मेरे साथ ही पड़ेगा, मैं के साथ। मैं धरती पे हूं, ये आपके लिए बहुत होना चाहिए। फिर पृथ्वी में आप कहीं पे भी हो, उस स्थान का महत्व नहीं है, आपकी मजबूरियों का महत्व नहीं है। आपको डायरेक्ट मुझ तक पहुंच जाना चाहिए, बेशर्त। कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है। अब सब पूरी दुनिया तो इमरजेंसी में है। अगली सांस आएगी नहीं आएगी किसी को पता है? सब इमरजेंसी में जी रहे हैं और स्वयं का बोध नहीं है। मृत्यु तो चलो चल जाएगा, बोध ही नहीं है स्वयं का। टाइम पास छोड़ो, ओशो ओशो भी जो सुन रहे हो ना, ये सब टाइम पास है, फुल इंटरटेनमेंट। आध्यात्मिक इंटरटेनमेंट का चरम है ओशो। आपको पता भी नहीं चलेगा, आज वो सुनते सुनते मर जाओगे। थोड़ा बहुत आनंद आएगा और इंटरटेनमेंट होता रहे। जब वो लाइव थे तो उनके पास भी जाके लोग बुद्ध और महावीर की बात करते थे, पुराने संतों की बात करते थे। इसलिए तो उनको सब पे बोलना पड़ा, और सब के चक्कर में स्वयं चला गया। बहुत कम बोले वो स्वयं पे। और वो बोले भी हैं लेकिन आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि उनका इंटरटेनमेंट इतना हैवी है कि आप उस सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। वो सब इंटरटेनमेंट। और साहस है तो मिलो मेरे से। ये कायरता छोड़ो। टेलीग्राम यूट्यूब, टेलीग्राम यूट्यूब। जो मेरे को नहीं सुनते ना, वो ज्यादा अच्छे हैं मालूम। और सुन के कायर टाइप अपने घर में घुसे हुए हैं ना, वो चालाक हैं। मैं तो हूं ही ना, यहाँ पे भी बोलते। हमको तो यहाँ पे भी अनुभव हो रहा है, घर बैठे बैठे हो रहा है। वो तो होगा, ये सत्य इतना प्रत्यक्ष है कि होगा। फिर भी फेस टू फेस, एकदम आइज टू आइज, हार्ट टू हार्ट, शोल टू शोल, उसकी बात कुछ और। ये यूट्यूब और ये वाले ना ज्यादा चालाक, टेलीग्राम वाले।
मेरे को चालाक लोग पसंद नहीं। एहसान करते हो क्या मेरे को यूट्यूब में सुन के? मत सुनो। डरते हो तुम मेरे से मिलने से, क्योंकि तुम बस वो एक ट्रैप में जी रहे हो, एक सपना देख रहे हो ओशो के नाम का। थोड़ा सुंदर सपना है, और सुंदर सपने लंबे चलते हैं, याद रखना, देर तक चलते हैं। हरे हरे होते हैं। आप भी चाहते हो कि चलता रहे। चालाकी। छोड़ो अपनी कायरता, हिम्मत करो मेरे साथ बैठने की। क्योंकि सत्य सबको मिल सकता है, कायरों को छोड़ के, बस इतना पक्का है। कायरों को कभी नहीं मिलता। भयभीत हो चलेगा, भय के साथ भी मेरे पास आ गया ना तो भी काम हो जाएगा। कायरों को नहीं मिलेगा। कायरों के नसीब में वो सपने होते हैं पास्ट के। जय कृष्ण मूर्ति वाले, ओशो वाले। आप कहाँ जाते हो? रमना वाले। वो मेरा पास्ट है, वहां क्यों जा रहे हो आप यार? यहां मैं लाइव हूं। कहाँ कहाँ जी रहे हो? मैं मौजूद हूं। रोगे, बता रहा हूं, रोगे। इस बार तो मत चूको मेरे से। और कितनी बार चूकोगे? मैं रमना होके आया, जय कृष्ण मूर्ति होके आया, ओशो होके आया, तुम ही बैठे थे मेरे सामने। तुम ही लोग सुन रहे थे मेरे को। उस समय भी तुम चूके हो अपनी पुरानी धारणाओं, मान्यताओं के कारण। आज फिर वही वही सिलसिला कब तक दोहराओगे? मेरे घर में ये है, मेरे घर में आने नहीं देते, मेरे को ये तकलीफ है, मैं वो हूं। अब वो 90 साल की लेडी अभी आई थी ना, 15 दिन रही, 90+, क्या नाम था उनका? अमृता जी। आई ना, कितनी खुशी से, कितने प्यार से। एक शिकायत नहीं थी कि मेरे को, मैं 90 की हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो है। तकलीफ है उनको फिजिकल, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये प्रेम होता है, साहस होता है। साहसियों के लिए हूं मैं, कायरों के लिए बिल्कुल नहीं। तुम सब कायर हो। ये टेलीग्राम वाले, यूट्यूब वाले ना कायर हैं। यही सब अपना बुद्धि का ज्ञान बढ़ाएंगे और खुद में सेट कर लेंगे कि मैं जान गया, मैं समझ गया, और खुद को और 100 लोगों को बर्बाद करेंगे। मेरी बात को नोट कर लो। मैं पुकार नहीं रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं, वार्निंग। मैं पुकारूंगा क्यों तुमको?
जब तक आपको स्वयं का बोध नहीं है, जब तक आपको अपने अलावा कोई भी अन्य प्रतीत हो रहा है, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, तब तक समझ लेना आप भटक ही रहे हो। है ना? कबीर के नाम पे भटक रहे हो, ओशो के नाम पे भटक रहे हो, जय कृष्ण मूर्ति के नाम पे भटक रहे हो, भटक ही रहे हो। और समझा रहा हूं, बुद्धि के ज्ञान से हमेशा बच के चलना। बहुत डेंजर है वो। आपको भ्रम दे देगा, आप जान गए हो, समझ गए हो गया है। और इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं। संसारी भ्रम तो बहुत छोटे हैं। ये भीष्म है, समझ लो, ये मरेगा ही नहीं। ये भ्रम भीष्म है, मरेगा ही नहीं। और भीष्म नहीं मरा यानी बाकी तो भूल जाओ, दुर्योधन ये वो तो भूल जाओ। हमारे ओशो को ऐसा बोल दिया, ऐसा बुरा लग जाता है आप लोग। अरे यही उनका सम्मान है। आज ओशो आते ना, सबसे पहले अपने को ही हटा देते। जो भी ओशो के नाम पे पुराना उन्होंने खड़ा किया था ना, एक लाइन में उड़ा देते। जो मैं कर रहा हूं उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। पुराना पोछ ही देते, चाहे जो भी संत आते, लटके हुए पुरानी चीजों में एंटरटेनमेंट, प्रश्न और उत्तर। तो साहस करो। सिलवासा की क्या डेट है? 16 से 21 दिसंबर मैं आ रहा हूं सिलवासा, गुजरात। हाँ, वापी के पास। चुपचाप पहुंच जाओ। समझा नहीं रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। चुपचाप पहुंच जाओ। 5 दिन का कैंप अटेंड करो और भूल जाओ सब अपना पास्ट वास्ट। आदेश है बिल्कुल। और यह अस्तित्व का आदेश नहीं है, अस्तित्व के स्वामी का आदेश है। और छोड़ो ये नाटक सब, नौटंकी, यूट्यूब, टेलीग्राम, ये बाद में सुनना, मिलने के बाद। और मेरी कोई शर्त नहीं है। तुम्हारे गुण अवगुण, तुम्हारे पाप पुण्य, मेरे को कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से।
तुम जैसे हो मोस्ट वेलकम। तुम्हारे पापों को भी परमात्मा तक नहीं पहुंचा दिया ना, तो कहना। बस मेरे से मत चूक जाना इस बार, मत चूक जाना। बहुत पछताओगे। जब किसी के भीतर बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, तब वो इस लैंग्वेज में बात करता है। ठीक है, प्रेम प्रणाम।